दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सदियों पहले कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होती थी। लोग अपने तमाम कामों को हाथों से करते थे। जो काम आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से मिनटों में करते हैं, पहले वक्तों में उन कामों को करने के लिए सदियां बीत जाती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख की ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 3, एंशिएंट बैटल कैरियर्स। दोस्तों, अगर जंगों के बारे में बात की जाए तो ये हर दौर में लड़ी गई हैं। पुराने वक्तों में जिनके पास जंगी हथियार मौजूद होते थे वो अपने मुखालिफिन से जंगे लड़ते थे ताकि वो इन्हें शिकस्त देकर इन पर कब्जा कर सकें और इन्हें अपना गुलाम बना ले। न सिर्फ तारीख में बल्कि आज भी दुनिया के हर फौज के पास अपने जंगी हथियार मौजूद होते हैं और वो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हर वक्त जंग के लिए तैयार होते हैं। आजकल की आर्मीज के पास बहुत ज्यादा तादाद में टैंक्स मौजूद होते हैं जो कि बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार माने जाते हैं, लेकिन इन टैंक्स को 3000 साल पहले ही इजाद कर लिया गया था। ये जो एंशिएंट कैरियर आप देख रहे हैं ये टैंकों का ओल्ड वर्जन है। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि बैटलफील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये 2 पहियों पर बनी हुई गाड़ी होती थी जिस पर सवार होकर वॉरियर अपने दुश्मनों पर हमला करते थे। फेरो रामेसेस स्टोन जो कि मिस्र का बहुत बड़ा फेरोन था, इसने गैदिश जंग के दौरान हथियार बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार करवाई थी। तहकीक के मुताबिक ये फैक्ट्री नीला गेल्टा में बनाई गई थी। जंग लड़ने के लिए इस फैक्ट्री में 4000 हथियार तैयार किए गए थे। वहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी तैयार किया गया था। ये फैक्ट्री आजकल के जदीद दौर की फैक्ट्रियों की तरह ही काम करती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें कन्वेयर बेल्ट नहीं था। आजकल के वॉर टैंक्स इन्हीं कैरियर के कॉन्सेप्ट पर तैयार किए गए हैं। नंबर 2, हाइड्रोलिक हैमर्स। आज से कई सौ साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं होता था, तब भी बहुत से लोग मशीनों का इस्तेमाल करते थे। ये मशीनें आज के जदीद दौर के मुकाबले की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उस दौर के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा मददगार साबित होती थी। ये जो हाइड्रोलिक हैमर आप देख रहे हैं ये भी पुराने वक्तों की इजाद में से एक है। साउथ ईस्ट चाइना के शहर में आसारे कदीमा के माहिर ये 2000 साल पुराना वर्किंग टूल दरियाफ्त किया था। इस मशीन का व्हील पानी की मदद से चलता था और इसके आगे हैमर्स लगे हुए थे। जैसे जैसे ये व्हील घूमता है हैमर ऊपर से नीचे की तरफ को हरकत करते हैं। इस मशीन को पिसाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस व्हील का हर एक हैमर 450 न्यूटन पावर रखता था। ये मशीन एक वक्त में 10 लोगों के बराबर काम करती थी। ये 24 घंटे बगैर किसी रुकावट के मुसलसल काम करती रहती थी। चाइनीज इसे अपने मसाला जात और गंदम वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी इजाद के कुछ ही अरसे के बाद इसे चाइनीज रेवोल्यूशन में लोहे को पीसने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। आज तक इस तरीका कार को मॉडर्न फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को इस पर गर्म करने के बाद इस हैमर को इस पर मारने से लोहा आसानी से टूट जाता है। नंबर 1, द सेरेकॉन थ्रेस। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। आजकल ऐसी व्हीकल इजाद हो गई हैं जिनकी बदौलत घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है, फिर चाहे हम प्लेन में बैठे हों या फिर किसी शिप में। लेकिन इन टेक्नोलॉजी की मदद से अब दुनिया के किसी भी कोने में जाना नामुमकिन नहीं रहा। आज से कई हजार साल पहले लोगों को सफर करने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अगर मिस्र की कदीम व्हीकल्स की बात की जाए तो उस वक्त की कैरियर, विकिंग शिप्स या फिर जॉर्कन हॉर्स बोट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इजिप्ट के पास एक ऐसी व्हीकल मौजूद थी जो आज तक दुनिया में दोबारा दरियाफ्त नहीं की गई। ये जो यू शिप आप देख रहे हैं इसे 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। इसका साइज जदीद दौर के हिसाब से एक क्राफ्ट के बराबर था। ये तारीख की सबसे बड़ी शिप थी। इसकी लंबाई 130 मीटर जबकि चौड़ाई 20 मीटर थी। ऊंचाई में ये 25 मीटर से ज्यादा थी। इस शिप को मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तामीर
تعمیر کیا گیا تھا۔ اتنی بڑی شپ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ حقیقت میں موجود تھی۔ یہاں تک کہ کچھ ریسرچر یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ حقیقت میں موجود تھی۔ یہ شپ چپو کی مدد سے چلتا تھا۔ اسے 450 سیلر مل کر چلاتے تھے۔ یہ شپ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک وقت میں 2850 لوگ آ سکتے تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو شپ کو ملا کر ایک بڑا شپ بنا دیا گیا ہو۔ اس کا وزن تقریباً 4000 ٹن سے زیادہ تھا۔ یہ انسانی تاریخ کی ناقابل یقین ایجاد میں سے ایک تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔